हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है इस एग्जाम्पल 5 में कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। मतलब कि 4 की घात n है, 4n है, उस पर विचार कीजिए। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे क्वेश्चन को पहले समझिएगा। हाँ, क्या बोला कि कंसिडर दी नंबर्स 4n, चार की संख्याओं, चार की घात 4n जो है, इसकी इसकी जो इसका वैल्यू आता है, कोई भी वैल्यू आती है, इसकी नंबरों पे कंसिडर मतलब कि ध्यान देना है, हमें विचार करना है, इस पर कंसिडर करना है क्या कि जो भी 4 की पावर n आता है, इसकी वैल्यू जो भी आती है, बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। क्यों? क्योंकि n क्या बोला, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 1 2 3 4 5, यही होती है ना अपनी नेचुरल नंबर। तो क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है n, तो 4 की पावर n है, मतलब 4 की पावर 1, 4 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 3, 4 टू दी पावर 4, ऐसी चलती जाएगी लाइन। हाँ, इन संख्याओं पे 4 टू दी पावर n मतलब कि 4 की पावर 1, 4 टू दी पावर 2, मतलब इस 4 की घात 1 होगी, 4 की घात 2 होगी, 4 की घात 3 होगी, 4 की घात 4 होगी, बहुत सारी संख्याएँ आएंगी। तो इन सब संख्याओं पे जो भी इसकी वैल्यू आती है, इसकी जो भी मान आती है, इन मानों पे हमें विचार करना है। ये बोल रहा है कि इन संख्याओं पे विचार कीजिए। बोल रहा है कंसिडर दी नंबर, हाँ, द नंबर 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है। बोल रहा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। अब इसका मतलब क्या है कि n की ऐसा कोई मान देखना है, n का कोई ऐसा मान देखना है, जैसे कि 4 टू द पावर 3 है, 4 टू द पावर 4 आएगा, 4 टू द पावर 5 आएगा, 6 आएगा, घात 7 आएगा, 8 आएगा। इन n पे कोई ऐसा n का कोई मान है जो घात की बात कर रहा है, कि कोई ऐसा घात है जिस पे उसका मान, जो भी घात होगा, यहाँ पे n का कोई भी मान हो सकता है, जिस पे जो भी वैल्यू आती है, 4 की घात 10 रखेंगे, 4 की घात 11 रखेंगे, 12 रखेंगे, 13 रखेंगे, कुछ भी रखें, ऐसे किसी घात पे है 4 का कोई ऐसा घात जिस घात पे ऐसा जो भी मान यहाँ पे आता है, कोई ऐसा है घात, जिस घात का मान, जिसका n का मान रखने पे, 4 टू द पावर n रखने पे जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है, जो भी आता है अपना नंबर, उसका उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, इकाई अंक है, जो लास्ट डिजिट है, वो 0 आता हो। बोल कह रहा है 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। शून्य पर समाप्त होना मतलब कि जितने भी डिजिट हो, 4 डिजिट का नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए 1 5 6 7, ये 7 है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे? 0 है। ये लास्ट डिजिट बोल रहा है कि ऐसा कोई मान है जहाँ पे इस n का कोई ऐसा मान, n का कोई ऐसा मान है कि जो 4 टू द पावर n करने पे जो भी संख्या, जो भी इनका वैल्यू आता हो, वो संख्या 0 पे समाप्त होता हो, एंड विद द डिजिट 0, 0 पे समाप्त होता हो। क्वेश्चन को समझ गए? अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। हाँ, आप एक बार फिर से मैं समझाती हूँ, अभी क्वेश्चन पे आ ही नहीं रही हूँ। पहले तो एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, फिर क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन आपने समझ लिया ना? फिर अभी देखते हैं, फिर से मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको। एक बार अच्छे से मैं इस क्वेश्चन को फिर समझाती हूँ, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक संख्या है, हाँ, 4 टू द पावर n है, 4 टू द पावर n है, n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ये बोल रहा है। हाँ, नेचुरल नंबर है, n का मान मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, कुछ भी। हाँ, तो 4 टू द पावर n मतलब कि 4 की पावर 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4, ऐसे चलता जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। 4 टू द पावर 1 मतलब कि 4 आएगा, 4 को का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। हाँ, 4 का घात 3 होगा तो 64 आएगा। 4 का घात 4 करेंगे तो 256 आएगा। 4 की घात ऐसे 5 करेंगे तो 1024 आ जाएगा। 4 की घात 6 करेंगे तो कुछ आएगा ऐसे ऐसे। हाँ, देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि 4 की घात 1 रखेंगे तो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट मतलब कि इकाई की डिजिट है, यूनिट प्लेस पे है, तो 4 आ रहा है।
अगर दो दो घात करेंगे, इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है। इसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है, वो बोल रहा है कि अब वो जो भी एन का मान जो भी रख रहे हैं, एन का मान 1 2 3 रखने पे, जो भी 4 की घात एन रखने पे जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, उसकी लास्ट डिजिट, उसका वो अंक, वो नंबर 0 पे समाप्त हो। तो यहाँ पे तो 6 पे समाप्त हो रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। ऐसी इसका क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। ये 4 पे समाप्त हो रहा है, ये क्या है, ये 6 पे समाप्त हो रहा है, ये 4 पे समाप्त हो रहा है। अब और ये 4 पे समाप्त हो रहा है, 4 पे, 6 पे, 4 पे, 6 पे, 4 पे, ऐसे समाप्त हो रहा है। बोल कह रहा है कि कोई भी ऐसा मान हो 4 का, मान लीजिए 100 ही रख दूँ मैं, कोई भी मान, ऐसी डिजिट, ऐसा नंबर है जिस पे सबसे लास्ट का यूनिट प्लेस अपना 0 हो जाए, ये ऐसा बोला। कोई तो मान होगा, 100 होगा, 200 होगा, 120 होगा, 130 होगा, कुछ भी होगा, कोई ऐसी संख्या है एन का कोई ऐसा मान है जिसपे ये नंबर, जो इसकी वैल्यू आएगी, उसका यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे जो नंबर है वो 0 पे समाप्त होता हो, 0 पे समाप्त होता हो। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। 0 पे समाप्त होता है मतलब ऐसे अंक कौन कौन से होते हैं, 120, 100, 10, 150, 250, 250, 220, 250, 100, 150, 450, हाँ, 400, 440, 420, ये सब क्या है, ये सब नंबर क्या है, इन सब नंबर को देखिए ना, ये अंक 0 पे समाप्त हो रहा है ना, ये 400 0 पे समाप्त हो रहा है ना, ये 450 0 पे समाप्त हो रहा है, 250 0 पे समाप्त हो रहा है ना, ये 0 पे समाप्त हो रहा है, ये 0 पे समाप्त हो रहा है, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, ये भी 0। मतलब कि 0 पे समाप्त होने वाले नंबर क्या होते हैं, जिनका यूनिट प्लेस, जिसका इकाई अंक 0 आता हो, जिसका यूनिट प्लेस इकाई अंक 0 हो, ये है इसका मतलब। आप समझते हैं, देखिए अब मैंने, अब ये देखिए, इसको आपको करना नहीं है, ये कॉपी में आपको करना नहीं है, कॉपी में आपको पहले समझना है, कॉपी में कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व हम। देखिए अभी तक मैंने क्या बताया, क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन के बाद मैंने बताया कि जैसे कि 10 है, ये कोई नंबर है, ये 10 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं, इसका यूनिट प्लेस 10 है ना कि नहीं, 10 है। हाँ, ऐसी 100 भी होगा, ऐसी 200 होगा, ऐसे 150 होगा, ऐसे 230 होगा, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। 10 पे कम समाप्त हो रहा है, ऐसे 100 में 10 इंटू 10 है, 200 में 2 इंटू 10 है, 150 में 15 इंटू 10 है, 230 में 23 इंटू 10 है, ये 10 में। अब देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी संख्या 10 से गुणा होगी तभी संख्या पे 0 आएगा। ये 10 है, ये 10 में 10 का गुणा हुआ तो 2 बार डबल 0 आ गया। 200 में 2 का 10 बार गुणा हुआ। 150 में कोई भी संख्या में आप 10 से गुणा कर रहे हैं मतलब कि वो संख्या 0 आएगा ही यूनिट प्लेस पे। 230 में क्या है, 23 में आप 10 का गुणा कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। ये समझ आया आपको। अब देखिए ये 10 जो है, अब समझिए यहाँ पे कि ये 10 है, 10 का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, 2 इंटू 5 आएगा। ऐसे 100 का करेंगे तो क्या आएगा, 10 गुणे 10 है अगर, तो क्या है, 2 बार 10 है, 2 इंटू 5, इसको 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख दी, 10 को 2 गुणे 5 लिख दी। ऐसे 200 है तो क्या है, 2 गुणे 5, ये 10 है, फिर 2 गुणे 5, ये यहाँ पे लिखी हो ना, 2 है, यहाँ पे 10 को 2 इंटू 5, 10 को 2 इंटू 5, अभाज्य गुणनखंड निकाल दी मैं इसका। 2 और 5 क्या है, अपने अभाज्य संख्या है, इनका गुणनखंड कर दी। आप देख रहे हैं कोई भी संख्या, कोई भी समय 230 लिख दी, यहाँ पे 230 ही है, यहाँ पे 230 क्या है, 23 तो अभाज्य है संख्या है। हाँ, और 2 गुणे 5, 23 में भी 2 गुणे 5 आ रहा है, 10 में भी 2 गुणे 5 आ रहा है, 100 में भी 2 गुणे 5 आ रहा है, 200 में 2 गुणे 5 आ रहा है, 150 का देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, 15 का 3 इंटू 5 हो जाएगा, और 10 का 2 इंटू 5, 2 गुणे 5 आ रहा है, सब में 10 आएगा, 10 को 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिखेंगे, अभाज्य गुणन के फॉर्म में। हाँ, हमें सिर्फ एक जीरो लाने के लिए 2 इंटू 5 चाहिए। 2 बार 0 है तो 2 बार 2 गुणे 5 आ जा रहा है, 2 बार 0 है तो 2 गुणे 5 2 बार आ जा रहा है। लेकिन इसे 230 है तो एक ही बार 2 गुणे 5 आ रहा है ना, 150 है तो एक ही बार ना 2 गुणे 5 आ रहा है। मतलब कि एक जीरो लाने के लिए, एक जीरो 10 लाने के लिए, 10 तो हर संख्या में, कोई भी संख्या में माने 15 में 10 का गुणा करेंगे तभी 150 बनेगा। हर जीरो कब आएगा, जब 10 का गुणा होगा, किसी भी संख्या में 10 का गुणा होगा तभी वो जीरो आएगा। उस संख्या में लास्ट डिजिट अपनी यूनिट प्लेस, इकाई अंक सबसे जो है वो
तभी आएगा जब 10 से गुणा करें। और 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5। 100 में भी एक बार 10 का गुणा किए हैं तो 100 बना है, 2 गुणे 5। तो आप समझ क्या रहे हैं कि हर एक संख्या, कोई भी संख्या, मान लीजिए 12 है आपके सामने, 12 में 0 लाना है तो 12 में 10 का गुणा करेंगे। हाँ, 10 का मतलब कि 2 गुणे 5 का गुणा करेंगे। एक 13 है, अगर 13 को 0 पे समाप्त करना है तो 10 का गुणा करेंगे। 10 का मतलब 2 गुणे 5 का गुणा कर रहे हैं। मतलब क्या है, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त करने के लिए, 13 है तो 130 बनाने के लिए 130 क्यों, क्योंकि इसको 0 पे एंड करना है, इसको 0 पे। 12 है, अगर 12 है आपके सामने, 12 में 0 लाना है लास्ट में कि 10 0 पे समाप्त हो, तो 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा किए मतलब 120। हाँ, और 10 का गुणा किए मतलब कि 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, 10 का गुणा किए मतलब 5 गुणे 2 का किए। हाँ, तो आप समझ क्या है, कोई भी संख्या में 0 लाने के लिए उसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। और 10 क्या है, 2 × 5 अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में 2 × 5 है। तो क्या समझा आपने कि कोई भी संख्या में, कोई भी संख्या अगर आपको चेक करना है कि कोई भी संख्या, मान लीजिए कि ये सब मैं हटा रही हूँ, कोई भी संख्या आपके सामने मान लीजिए दी है, मैं दिखाती हूँ आपको। कोई भी संख्या आपके सामने दी है, उसमें अगर 0 पे वो समाप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0 समाप्त हो रहा है मतलब 10 से गुणा हुआ होगा उसका। 10 से गुणा हुआ है मतलब वो 0 है उसमें, मतलब 10 का गुणा है। हाँ, जैसे आपके सामने है 115, 115 है, 115 है ना, इसमें है कि नहीं, ये 0 पे समाप्त हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है 0 पे समाप्त। इसका मतलब ये है कि इसमें 0 है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, मतलब 2 गुणे 5 तो इसमें है ही नहीं, 2 गुणे 5 नहीं है। इसको चेक कर दूँ मैं, चेक करते देखिए, अभाज्य गुणनखंड है ना ये, 115 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तेईं 15, फिर 23, 23 अभाज्य गुणनखंड, 23 से 23 कटेगा तो 1 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है 115 का, 5 गुणे 2 23, 5 तो है, 1 2 हो गया होता, सिर्फ 1 2, ये 1 2 हो गया था, 230 हुआ होता। तो देखिए क्या हुआ था, इसको क्या करते फिर, 115 ही आता क्या, 115 नहीं आता फिर क्या था, 115 का ये है, अगर इसमें मैंने 2 का गुणा कर दिया तो क्या आता, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम 2, 230, 115 230 बन जाता, 115 230 बन जाता, 130 बन जाता। 130 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए तो 2 से जाएगा एक बार में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 15, फिर 23 से ये, मतलब 2 गुणे 5 आ गया, 230 अगर होता, अगर 230 होता, 2 गुणे 5 आता, मतलब 0 पे समाप्त हो रहा है, जो 0 पे समाप्त हो रहा है मतलब 2 और 5 दोनों हैं। एक बार ही 2 गुणे 5 हो जाए, सिर्फ एक बार, इसकी घात भी 1 रहेगी, इसकी भी घात 1 रहेगी, एक बार ही सिर्फ आ जाए 2 गुणे 5, हमारा काम बन जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या 0 पे समाप्त हो रही है। सिर्फ इतना ही, आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना। अब देखिए, अब मैं अच्छे समझाती हूँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट समझा गया कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ले रहे हैं, अगर कोई संख्या है उसका, वो संख्या 0 पे समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है। कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रही है अगर, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में, मान लीजिए 112 दिया है, 12 में क्या आ रहा है, 2 गुणे 4 3 12 होता है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 12 है, 0 पे समाप्त हो भी नहीं रही है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का पेयर है भी नहीं, 2 तो है, एक 5 नहीं है। हाँ, अगर 120 में लेती तो क्या होता, देखिए 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 आता। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 4 3, देखिए ये क्या है 120 है, 120 है, 120 का देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 छक्का 12 शून्य, फिर 2 3 6 शून्य, फिर 2 एकम 2, फिर ये 2 3 से 3 पचे 15 5, तो क्या है 2 गुणे 5 गुणे 2, एक और ले लेते हैं 2 गुणे 3, क्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पचे 5 हो गए, 5 11 12, हाँ ये आ जाएगा। मतलब क्या है, देखिए एक 12 है, 12 संख्या है, तो 12 में आप अभाज्य गुणनखंड ले रहे हैं, 2 गुणे 3 आ रहा है। मतलब इसमें देखिए 12 हमें पता है कि 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, हमें पता है ये चीज़, लेकिन मैं ये भी बता रही हूँ कि अभाज्य गुणनखंड ले तो 2 गुणे 5 का पेयर आ भी नहीं रहा है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड है नहीं। 2 गुणे 5 आ जाता तो ये पता चल जाता कि 12 लास्ट 0 पे ख़त्म हो रहा है। अब 120 मैंने इसको बना दिया, 0 1 पर समाप्त किया इसको, तो 2 गुणे 5 का पेयर बन रहा है, मतलब कि 2 गुणे, अगर ये हमें पता है तो हमें ये भी पता है कि 0 पे समाप्त हो रहा है। हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाहती हूँ मैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम सबसे पहले ये लिख लेंगे कि अगर कोई नंबर, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले एक लाइन ये रहेगी कि यदि किसी संख्या के
अभाज्य गुणनखंड में अधिक कोई भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड आप करते हैं, गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 है। अगर यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी ही, 0 पर समाप्त होगी ही, 0 पे समाप्त होगी। आपको ये लिखना लाइन सबसे पहले, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और ये लाइन आपको याद हो, पता भी होगा, आपको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग क्या होता है कि सब कुछ पता है लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन आपको सब कुछ पता है ये सब। देखिए, यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों में, यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों में, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में क्यों मैंने बोला, देखिए अगर 12 है, नहीं 120 है, 2 गुणे 5 बस सिर्फ थोड़ी ना कि अभाज्य गुणनखंड तो इसके बहुत है ना, 2 गुणे 2 भी है, हाँ फिर 3 है, तो अभाज्य गुणनखंडों में इतने सारे खंड हैं, गुणनखंड है तो खूब सारे हैं, तो गुणनखंडों में इतने सारों में अगर एक बार भी, अगर एक पेयर भी, एक जोड़ा भी 2 गुणे 5 का है, 2 गुणे 5 है, 2 और 5 हैं, तो वह संख्या 0 पे समाप्त होगी। ये लाइन आपको समझ आ गया? हाँ, कि इफ़ प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन of number would contain two prime number 2 and 5, then the number is end with digit 0। आप समझ गए कि कोई संख्या है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर 2 and 5, प्राइम नंबर 2 and 5 आ रहे हैं तो वो नंबर इज एंड विथ डिजिट 0। समझ गए आप क्वेश्चन को? इतना समझ गए, उसके बाद देखते हैं कि अपने क्वेश्चन में क्या बोला है। अपना ये आपने पहली लाइन लिखा, अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है कि संख्याओं 4 टू द पावर संख्याओं क्यों बोला है? क्योंकि एक संख्या नहीं है, इससे बहुत सारी संख्या बन सकती है। 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4, बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि संख्याओं 4 टू द पावर n, ये 4 टू द पावर से बहुत अनंत संख्या बन सकती है, क्योंकि आप 4 टू द पावर इनफाइनाइट भी कर सकते हैं, 4 टू द पावर कुछ भी कर सकते हैं, खूब सारी संख्या हैं। तो इन संख्याओं पर विचार कीजिए, खूब सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, सब संख्याओं पर विचार कीजिए, हर एक संख्या पे देखिए, और जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या मैंने समझा दिया था, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, 4 के ऊपर जो n है, n का कोई ऐसा मान है जो इसका पावर है, ऐसा कोई मान है जिसका पावर रखने पे, जैसे 4 का घात 1 रखें, 4 दुनिया 4 एकमा 4 आएगा, 4 चौको 16 आएगा, 4 64 आएगा, फिर 256 आ जाएगा, फिर 1024 आ जाएगा, 4 पावर 5। तो इन संख्याओं को आप देख रहे हैं, ऐसी n का कोई ऐसा मान होगा, जैसे ऐसी ऐसी संख्याएं आएंगी, ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n, जिसके लिए 4 टू द पावर n कोई भी संख्या, जैसे 4 का पावर 11 रख दिया, कोई है n का कोई मान, जिसपे जो मान आएगा n का कोई ऐसा मान रखेंगे, और जो इसके पावर रखने पे जो संख्या आएगी यहाँ पे, इसका लास्ट डिजिट अपना 0 पे समाप्त होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, कोई भी संख्या है अपनी, हम क्या बोले, उसका अभाज्य गुणनखंड लीजिए। उसका कोई, मैंने बोला कि आपके पास सामने 12 है, हाँ, या 120 है, 12 है, इसका अभाज्य गुणनखंड हमने लिया, फिर पता चल गया कि ये संख्या है 0 पे ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो 4 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। कैसे लेंगे? 4 का हमें पता है, तो 4 का क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा, हाँ, इसके पावर में n लगा देते हैं, 2 की पावर n, 2 टू द पावर n है, 2 n बार है, 2 n बार है, लेकिन हमें क्या है, 2 इंटू 2 का ही बन रहा है, 4 है, 2 इंटू 2 का ही बन रहा है। जैसे 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 2 का पावर 2, तो 2 ये 2 का 2 बार घात है, फिर 2 का 2 बार घात है, तो यहाँ पे क्या है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 16 बन गया। समझ रहे हैं? ये इसी को मैं सॉल्व करके दिखा दी कि 4 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 अंदर है और ऊपर घात 2 है, तो 2 के घात 2 है यहाँ भी, 2 के घात 2 यहाँ भी है, फिर 2 दूनी 4 बना, 2 दूनी 4 बना, 4 चौको 16 बना, ऐसे ही बनते हैं। हाँ, ऐसे 4 की पावर 3 है, तो ऐसे मान लीजिए 4 की पावर 3 है, तो क्या है, 2 गुणे 2 के पावर 3, यही है। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 8, तो क्या आ गया, 64 आ गया। आप समझे? ये होगा। तो मतलब क्या है कि ये 2 गुणे 2 अंदर लिख दिया, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया हमने,
अभाज्य संख्या लेकर के अभाज्य संख्या लेकर के, इसका मतलब टू द पावर n है, टू द पावर n है ना। इसका मतलब यही निकला। हाँ देखिए 2 है, 2 इंटू 2 है। अच्छा एक बात बताइए 5 है क्या इसमें? मैंने बोला 2 गुणे 5 का पेयर होना चाहिए, 2 गुणे 5 एक ही 5 हो, 2 गुणे 5 एक बार ही हो, तो एक जीरो तो आ ही जाएगा, एक जीरो तो आ ही जाएगा। 2 गुणे 5 मतलब कि हाँ 2 गुणे 5 में कोई भी संख्या 4 ही लेंगे, 5 40 आ जाएगा। 2 गुणे 5 बनाता है 10, 4 में एक 10 बनाया मतलब कि जीरो एक ऐड हो गया। हाँ 2 गुणे 5 में मैंने मान लीजिए कि एक सेकेंड दिख नहीं रहा होगा आपको कि एक संख्या भी एक बार भी जीरो 2 गुणे 5 आ गया, मान लीजिए 10 आ गया, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 एक ये हमारा आना चाहिए। इसके साथ कोई भी संख्या ऐड हो, 4 हो तो 40 बन जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 5 मतलब 10, 10 में 4 का गुणा तो 40, 2 गुणे 5 में मैंने 7 कर दिया तो 70 आ जाएगा। एक बार भी 2 गुणे 5 हो तो हमारा जीरो लास्ट प्लेस पे, लास्ट यूनिट प्लेस पे जीरो पे, ये 40 जीरो पे समाप्त हो रहा है, 70 जीरो पे समाप्त हो रहा है। ये क्वेश्चन बोला है। अब देखिए इसमें क्या रहा, अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 गुणे 2 आ रहा है, 2 गुणे 5 गुणे 2 आता और पावर n होता, एक बार भी एक पेयर भी 2 गुणे 5 का अंदर बन गया होता, एक बार भी बन गया होता, कितनी बार भी 2 हो, कितनी बार भी 5 हो, लेकिन मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 5 गुणे 5 है, एक 5 और एक 2 चाहिए, सिर्फ एक 5 एक 2 चाहिए लास्ट डिजिट पे, या कोई भी संख्या है उसका जीरो पे समाप्त होने के लिए सिर्फ 2 गुणे 5 है। 50 बार हो, 100 बार हो, 2 गुणे 5 कुछ से मैटर नहीं करता, सिर्फ एक बार 2 गुणे 5 आ जाए, 2 गुणे 5 मतलब 10, और 10 से गुणा किसी का भी होता है तो वो लास्ट प्लेस पे जीरो पे वो अंक समाप्त होता है, वो संख्या जीरो अंक पे समाप्त होती है। हमें एक बार चाहिए, और क्या है हमारे पास 4 टू दी पावर n, और 4 टू दी पावर n में उसका अभाज्य गुणनखंड लेते हैं 4 का, तो 2 गुणे 2 आ रहा है। देखिए 4 के पावर n है, 2 गुणे 2 के पावर n है, तो क्या हो रहा है इसमें एक बार भी नहीं पेयर बन रहा 2 गुणे 5 का, 2 गुणे 5 नहीं है इसमें, हाँ 2 गुणे 5 नहीं है। तो जब आप क्वेश्चन में लिखेंगे तो पहले इस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो उन अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हैं तो वह संख्या जीरो पे समाप्त होगी। ये हमें पता है कि इफ़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर वुड कंटेन 2 and 5 देन द नंबर इज एंड विद डिजिट 0। तो ये पता चल गया आपने को, ये पहला सेंटेंस आपका रहेगा। फिर आप क्या करेंगे कि 4 टू द पावर n क्या करेंगे, 2 गुणे 2 की पावर n, तो 2 गुणे 2 का पावर n है। फिर क्या लिखेंगे आप कि 2 और 5 तो दोनों हैं ही नहीं, 2 गुणे 5 ना नहीं है उपस्थित, नहीं है प्रेजेंट, तो क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n वुड नॉट कंटेन 5 and 2, हाँ 2 and 5, तो वुड नॉट कंटेन 5, 5 तो नहीं है तो 5 लिख देंगे कि 5 नहीं है इसमें, 2 और 5 उपस्थित नहीं है, 2 और 5 दोनों नहीं मिल पा रहे हैं, दोनों नहीं हैं, दोनों नहीं हैं, हाँ 2 और 5 में ये नहीं हो पा रहा है, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रहा है, 2 और 5 नहीं है, हाँ 5 नहीं है, मेन 5 नहीं है कि इसमें कि 2 और 5 का गुणनखंड जो है तो बोलेंगे कि इसमें 5 उपस्थित नहीं है। 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 4 टू द पावर n किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, तो किसी संख्या की जगह पर क्या लिख देंगे 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, 5 नहीं है, उपस्थित नहीं है, नहीं है मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए क्या हो जाएगा के लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पे, 4 टू द पावर n जो है इसका मान अंक शून्य पे कभी समाप्त नहीं होगा, अंक शून्य अंक पे कभी समाप्त नहीं होगा, पर समाप्त नहीं होगा, ये लिख देंगे। हाँ लिख देंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5, दैट्स वाई 4 टू द पावर n डज नॉट एंड विथ डिजिट 0 या विथ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, the number 4 to the power does not end with digit 0। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि
मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही आप लिखो, बट मेरा मेन रहता है रीज़न कि मुझे समझाना है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना। आप अपने भी लैंग्वेज में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखेंगे तो बुक की ना कोई लैंग्वेज लिखेंगे, अपने ही बुक की लिखेंगे। तो ये सब तो चीज़ें होती हैं कि ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। फिर ये आपको अभाज्य गुणनखंड इसका दिखाना, प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना। फिर आपको बता देना है कि 5 इसमें अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इसमें नहीं कंटेन है। देन 4 टू द पावर n डज नॉट एंड विथ डिजिट 0। ये 5 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर किसी भी n के किसी भी वैल्यू के लिए ये 4 टू द पावर n कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता? क्योंकि आप n है, 2 द पावर n है, 2 द पावर n है, 5 का पावर मान लीजिए आपके सामने होता। चलिए देखिए, ये देखिए, अगर 2 द पावर n है, 2 इंटू 2 है यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे दिखा देती हूँ। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताती हूँ। देखिए, 2 द पावर 2 है, 2 द पावर n है, मतलब इसका मतलब क्या है? 2 द पावर n, 2 द पावर n, 2 द पावर n इंटू 2 द पावर n। एक भी पावर एक हो गया होता, n नहीं हुआ होता, एक ही पावर रहा होता, 5 एक बार आ गया होता, n 2 बार है, 2 बार 2 द पावर n, 2 द पावर n है, 5 एक पावर ही होता, सिर्फ 5 सिंगल डिजिट 5 आ गई होती इनके साथ डिजिट मल्टीप्लाई में। इतने सारे n 2 हैं, इतने सारे n 2 हैं, n टाइम्स इधर है, n टाइम्स इधर है, 2n टाइम्स है, कोई कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ एक बार 5 और एक वैल्यू n की ये आ गया होता तो अपना काम बन गया होता। बट इसमें क्या है कि इसमें एक बार भी 5 नहीं, एक मतलब कि 5 एक बार भी नहीं है। इस वजह से क्या है कि अभाज्य गुणनखंड में एक बार भी 5 नहीं है, मतलब वो 0 बन ही नहीं सकता। वो संख्या कोई भी 0 नहीं बन सकती। आप कुछ भी n का वैल्यू ले लो, n की वैल्यू 100 ले लो, n का वैल्यू 150 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई कुछ मैटर नहीं करेगा जब तक अभाज्य गुणनखंड में एक 5 नहीं होगा, वही बनाएगा आपका 0। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को भी और किसी को भी अच्छे लगते हैं थोड़ा जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छे बनते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।